हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीएमसी अम्बेडकर नगर एमबीबीएस कट ऑफ एंड क्लोजिंग रैंक, इसके साथ साथ उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है और क्या सेफ स्कोर आपका होना चाहिए, जिससे कि आपका नीट 2025 में सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा श्योर रहे, है ना। जिससे कि आपको ये डाउट नहीं रहे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। तो चलिए फिर बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटा सा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कैटेगरीज है नहीं है। आप ये देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वहाँ की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर राउंड 1 के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं यूपी स्टेट कोटा की, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स और क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। वो भी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो जनरल ओपन कोटा के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 668 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 668 मार्क्स पे नीट 2024 में राउंड 1 में कॉलेज मिल चुका था जीएमसी अंबेडकर नगर, ठीक है। तो इस पे ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? 13,601। तो ऑल इंडिया रैंक आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग में काम आएगी। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है मार्क्स पर, क्योंकि अल्टीमेट आपको टारगेट करने हैं मार्क्स के। नीट 2025 में आपके कितने मार्क्स आए कि आपको जीएमसी अंबेडकर नगर कॉलेज मिल जाए, ठीक है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कल किसी स्टूडेंट ने बोला था कि बॉस अंबेडकर नगर का कट ऑफ चाहिए, तो मैंने सोचा चलो बना देता हूँ, कल अपलोड कर दूंगा। तो फिर हम बात करते हैं इसके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सेफ स्कोर अगर बात करें जनरल ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए, तो सेफ स्कोर आप 668 to 70 मान के चलिए, यानी कि 668 से लेके 670 आपका सेफ स्कोर है, एकदम सेफ स्कोर है। और बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है 660 से 665 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट की। तो इसका जो लास्ट ईयर राउंड 1 का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 665। 2024 में 665 मार्क्स पर ओबीसी कैंडिडेट को ओपन कोटा के थ्रू एमबीबीएस मिल चुका था जीएमसी अंबेडकर नगर में। अब हम बात करेंगे नीट 2025 में राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ये रह सकती है 655 से लेके 660 के बीच में। और बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर रह सकता है 665, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है, ब्लैंक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था यहाँ पे, या तो हो सकता है कि वहाँ पे सीट ही ना हो, इस वजह से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ हो, इस वजह से ये डाटा ब्लैंक है। इसके बाद हम बात करेंगे एससी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 548, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सेफ स्कोर इसका क्या है। तो इसका सेफ स्कोर आप मान के चलिए 545 से लेके 550 के बीच में, ठीक है। और बात करें इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है एससी के लिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इसका 535 से लेके 540 के बीच में आराम से आपको कॉलेज मिल सकता है जीएमसी अंबेडकर नगर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी ओपन कोटा की। तो एसटी ओपन कोटा की अगर हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 380। तो इसका कितना कट ऑफ रह सकता है, तो ये रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 360 से लेके 370 के बीच। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर रह सकता है 380 ही, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं लो क्यों बता रहा हूं। तो लो कट ऑफ बताने के पीछे भी दो रीजन है, ठीक है, दो फैक्टर हैं जो लो कट ऑफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है इस बार, और दूसरा है कि इस बार जो ऑप्शनल पार्ट होता था पार्ट बी, जिसमें कि 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे, तो वो रिमूव कर दिया गया। यानी कि अब 15 में से 10 नहीं, अब जो 10 क्वेश्चन आएंगे पूरे 10 में से 10 करनेंगे। यानी कि पर सब्जेक्ट जो 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 में से टोटल 45 करनी पड़ेंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो टॉपर होते थे वो कम हो जाएंगे, और जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते थे हायर मार्क्स लाने वाले वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। इससे कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी, ठीक है। मैं आपको कम से कम डाउन कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी डाउन जा सकती है, तो आपके लिए और अच्छा है, आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन कैटेगरी की जिन कैटेगरीज के बारे में सब लोग बात करना पसंद नहीं करते, या कह लीजिए अपना वो टाइम बचाते हैं कि हम अपना टाइम क्यों दें, जबकि इसके कैंडिडेट कम है तो हमें व्यू तो मिलेंगे कम, है ना। ऐसा भी कई कई प्रकार की सोच होती है। बट मेरा ये है भाई, मुझे तो मेरा फंडा ये है कि उन बच्चों के लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूं जो स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं, अगर मुझसे पॉसिबल होता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि विकलांग कोटा होता है, ठीक है। तो इसमें जनरल में कोई भी कैंडिडेट का यहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ना ही ईडब्ल्यूएस में हुआ है, ना ही एससी में, ना ही एसटी में। तो जनरल के अलावा और सिर्फ यहाँ पे ओबीसी पीएच में जो सीट अलॉट हुई थी वो हुई थी 178 मार्क्स पर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस बार क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। तो सेफ स्कोर होना चाहिए 178 से 180। और बात करें इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका आराम से रह सकता है 165 से
75 के बीच, ठीक है, 165 से 75 के बीच आपका सेफ स्कोर हो सकता है ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जीएमसी अम्बेडकर नगर कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पीएच के बाद बात करें फ्रीडम फाइटर की, तो फ्रीडम फाइटर का कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है यहाँ पर, या तो सीट नहीं होगी, इस वजह से हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एससी एक्स सर्विसमैन की, तो एससी एक्स सर्विसमैन में सिर्फ एक ही कैटेगरी में यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, एससी एक्स सर्विसमैन में। बाकी एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू ना ही जनरल में, ना ही ओबीसी, ना ही ईडब्ल्यूएस, ना ही एसटी, किसी में अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और एससी एक्स सर्विसमैन में जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 449 मार्क्स पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, तो सेफ स्कोर आप 450 मान लीजिए। और बात करें इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो आराम से इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 435 से लेकर 440 के बीच में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 435 से 440 के बीच में हो गया, ठीक है। अब हम बात करें इसकी राउंड 1 की, देखो क्लोजिंग रैंक साइड में लिखी है, ठीक है। तो ये आपके राउंड 1 की काउंसलिंग जब होगी यूपी नीट की, तब आपके काम आएगी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। इसके अलावा जब आप चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, तो जब आपका रिजल्ट आ चुका होता है, तो आपको देखना होता है कि हमारी कितनी रैंक है और इतनी रैंक पे कौन सा कॉलेज लास्ट ईयर मिला है, और या फिर इससे हाई रैंक पे कौन सा मिला है और इससे लो रैंक पे कौन सा मिला है। तो आपके जो तीनों कॉलेज हैं, जो उस रैंक पे मिला है, और जो उससे हाई रैंक पे मिला है, और जो उससे लो रैंक पे मिला है, तो आपको प्रेफरेंस ऐसे रखना होता है कि जो हाई रैंक पे मिला होता है वो, उसके बाद जो आपकी रैंक पे मिला है, उसके बाद जो लो रैंक पे मिला है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आपका चॉइस फिलिंग का जो चेक किया जाएगा, तो उसमें हाई टू लो जाता है, तो क्या पता कट ऑफ डाउन चली जाए थोड़ी सी, और जो रैंक, देखो रैंक हमेशा एक्सटेंड करती है, तो क्या पता जो हाई रैंकिंग वाला कॉलेज है वो आपको मिल जाए, ये होता है। तो इस वजह से ये राउंड 1 की जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक लिखी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी राउंड 1 की काउंसलिंग में। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो बार बार नहीं बनानी पड़ेगी आपको, एक ही वीडियो से 2 बार का काम हो जाएगा कि आपको राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक है वो भी आपकी चॉइस फिलिंग में हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको मार्क्स भी जो आपको नीट 2025 में अभी टारगेट करने हैं ना, कि हमें कितने मार्क्स चाहिए कि हमें ये कॉलेज मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अभी से तो आपको रैंक पता नहीं होगी, नहीं, रैंक तो आपको तभी पता चलती है जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना। तो इसी वजह से ये मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, दोबारा, ठीक है। वैसे शायद मैंने ये दोबारा नहीं बनाया, ये पहली बार ही बनाया है, क्योंकि मैंने ये सारा डाटा लिख लिया था ऑल इंडिया रैंक वाइज, ठीक है। लेकिन आप लोग पूछते थे, कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा कि भाई इतनी रैंक के लिए हमें नंबर कितने अटैम्प्ट करने होंगे। सही बात है, क्योंकि आपको नंबर कितने टारगेट करने होने चाहिए ये तो आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से मैंने सारे कॉलेज का 1 बाई 1 ऐसे ही सारे जो कट ऑफ का भी डाटा है वो तैयार कर लिया है, 1 बाई 1 में डालता रहूँगा, और आपके रिजल्ट आने से पहले सारे कॉलेज का अपलोड कर दूंगा। यूपी वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ राउंड 2 का, ठीक है, राउंड 2 का और राउंड 3 का, इसके बाद राउंड 4 का और राउंड 5 यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का भी सारा डाटा आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और बात करूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अगर आपको काउंसलिंग में कुछ हेल्प चाहिए हो तो, ठीक है। देखो ये टाइम है आपके पेपर का, ठीक है, पढ़ने का, बहुत ज़्यादा पढ़ने का। मैं भी यही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, इसलिए छोटा वीडियो बनाता हूँ, और सिर्फ एक दिन में एक ही वीडियो डालता हूँ, जिससे आपका पूरा टाइम पढ़ाई में रहे। और अभी देखो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि मेरी तरफ से एडवाइस होगी कि आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और आप अल्टरनेट डे पे पेपर दीजिए, कम से कम अल्टरनेट डे पे कम से कम पेपर दीजिए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक ही पेपर दे, अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन रिवीजन और डिस्कशन किया, ठीक है, फिर दूसरे दिन टेस्ट दिया, शाम को आके उसका डिस्कशन किया, जो क्वेश्चन गलत हुए एक अलग कॉपी में लिख लिए, फिर उसका डिस्कशन करने के बाद अगले दिन रिवीजन किया, फिर दूसरे दिन टेस्ट दिया। ऐसे करते रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, एक ये जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू।